श्री रामचंद्राय नमः। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वनवास के समय भगवान श्री रामचंद्र अपने भ्राता लक्ष्मण और सीता जी के साथ जब पहुँचे, वाल्मीकि जी और भगवान श्री राम के बीच में जो वार्ता हुई उसके संबंध में एक वीडियो जो पहले हमारे द्वारा आप लोगों तक पहुंचाया गया है, उसी की जो कथा अवशेष थी, आप इस वीडियो के माध्यम से आप उस अग्रिम कथा के संबंध में श्रवण करेंगे। प्रकरण था भगवान राम के द्वारा महर्षि वाल्मीकि से अपने रहने हेतु, अपनी कुटी बनाने हेतु उचित स्थान को पूछना। महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम को उनके निवास हेतु कि आप कहाँ कहाँ निवास कर रहे हैं, इसके संबंध में उन स्थानों को वो बता रहे थे। इसके संबंध में जो वर्तमान वीडियो है, भगवान श्री राम और महर्षि वाल्मीकि में जो वार्ता होती है, उसका शेष भाग इसमें प्रस्तुत है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि ने उल्लेख किया है कि वन जाते समय इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिम् अभिवादयन्। इस प्रकार से राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़ करके महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि का अभिवादन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा भगवान श्री राम को उनके रहने हेतु जो उचित स्थान बताया जा रहा है, अब उसका वर्णन आप सुनेंगे। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप उन स्थानों पर निवास करें, उन व्यक्तियों के हृदय में निवास करें जो कैसे हों, आप सुने। काम को हो मद माने न मोहा, लोभो न क्षोभो न राग न द्रोहा, कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहूँ रघुराया। हे प्रभु, आप उन व्यक्तियों के हृदय में निवास करें जिनके मन में न काम है, न क्रोध है, ना मद है, ना अभिमान है, ना मोह है, और ना लोभ, क्षोभ, राग और द्रोह, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की बुराइयां नहीं हैं। जिनके मन में, हृदय में कपट नहीं है, दंभ नहीं है, हे प्रभु, आप ऐसे व्यक्तियों के हृदय में वास करें। आप ऐसे व्यक्तियों के हृदय को अपना निवास बनाएं। काम, क्रोध, मद, मान, लोभ से रहित रहना होना, ये प्रभु के निवास के लिए उचित स्थान बताया महर्षि वाल्मीकि। और इसी तत्व का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है
ये काम, क्रोध, मद ये कितने घातक हैं, व्यक्ति के लिए कितने हानिकारक हैं, इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने अर्जुन से बताया है कि हे अर्जुन, त्रिविधम नरकेस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। हे अर्जुन, ये 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, मद और लोभ, और ये आत्मा का अर्थात व्यक्ति का विनाश कर डालते हैं। इसलिए एतत्त्रयं त्यजेत, इन तीनों का त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ, इन 3 बुराइयों का व्यक्ति को बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए। आगे महर्षि वाल्मीकि प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहाहि सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। हे प्रभु, जो व्यक्ति सभी लोगों के प्रिय हैं और सबका हित करने वाले हैं, जो जिनके लिए दुख और सुख दोनों समान हैं, जिनके लिए प्रशंसा और गाली समान हैं, और जो कुछ भी वचन बोलते हैं, कहते हैं, वो सत्य बोलते हैं, और जागते समय, सोते समय जो आपके ही शरण में रहते हैं, आपको छोड़ करके जो किसी दूसरे स्थान पर अपने हित को नहीं देखते हैं, अर्थात आपके शरणागत में ही उनको अपनी भलाई प्रतीति है। हे प्रभु, आप ऐसे व्यक्तियों के मन में निवास करें, आप ऐसे भक्त जनों के हृदय में वास करें। महात्मा तुलसीदास ने अपने एक अन्य ग्रंथ में एक दोहे के माध्यम से इसी बात को स्पष्ट किया है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। महात्मा परमहंस सिद्ध संत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमें केवल एकमात्र भगवान श्री राम का भरोसा है, एकमात्र बल है तो भगवान श्री राम का बल है, एकमात्र आश और विश्वास है तो भगवान श्री राम का है। और भगवान श्री राम रूपी बादल के लिए यह तुलसीदास चातक है। इसकी स्थिति चातक की जैसी है, जैसे चातक हमेशा स्वाति नक्षत्र में उठने वाले बादल को लालायित होकर के देखता रहता है, तो तुलसीदास उसी प्रकार से
भगवान श्री राम के प्रति लालायित नेत्र दृष्टि से, मन से पिपासु बन करके देखता रहता है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हे प्रभु, आप उनके हृदय में निवास कीजिए जो जननी समु जानहि पर नारी, धन पराओ बिसुते बिसो भारी। जो दूसरे की नारी को, दूसरे की स्त्री को जननी के समान अर्थात माता के समान समझते हैं और दूसरे के धन को विष से भी भयानक समझते हैं, प्रभु आप उन भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। दूसरे की स्त्रियों में, दूसरे की नारियों में माता के समान भाव रखना, माता के समान श्रद्धा रखना, इस तत्व का उल्लेख हमारे एक उपनिषद में भी किया गया है। उसमें कहा गया है परद्रव्येषु लोष्ठवत् परदारेषु मात्रवत्। परदारेषु अर्थात दूसरे की स्त्रियों में मात्रवत् अर्थात माता के समान भाव रखना चाहिए और दूसरे के धन में लोष्ठवत् अर्थात मिट्टी के ढेले के समान भाव रखना चाहिए। पुनः महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम को उनके रहने हेतु उचित स्थान को बताते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विसेखी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे प्रभु, जो भक्तजन दूसरों की संपत्ति को देख करके प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं दूसरे की संपत्ति को देख करके, और जो दूसरे की विपत्ति को देख करके दुखी होते हैं अर्थात दूसरे की विपत्ति को देख करके वो खुश नहीं होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि वो दुखित होते हैं। प्रभु, जिन व्यक्तियों को, जिन भक्तों को आप प्राणों के समान प्यारे हैं, आप उनका मन, उनका हृदय आपके रहने हेतु शुभ आवास है, शुभ सदन है। आप ऐसे उन व्यक्तियों और भक्तों के हृदय में निवास करें। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। सिय सहित दो भ्रात।